नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ पर। दोस्तों, आज जिस तरीके से समाज के अंदर आप देख रहे हो, अलग अलग जगह अलग अलग बुराइयां फैलती जा रही है और एक बुराई की सबसे मेन जड़ जो है लिव इन रिलेशनशिप। कहीं किसी परिवार की महिला जो है अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ के चली गई है, कहीं जो है जो पति है व्यक्ति वो अपने बच्चों को, अपनी मिसेज को छोड़कर चला गया है। और ये बुराइयां इस तरीके से बढ़ गई है, पहले हम शहरों के अंदर देखते थे, आज जो है कोई गांव भी नहीं बचा है। मेरे सामने, मेरे साथ में जो आप चेहरा देख रहे हो, कुराड़ गांव, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस गांव के अंदर आज हम बैठे हैं और दो प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन कलयुग है और ऐसा समय आ गया है, जब से ये कानून बने हैं हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे ऐसे कानून बनते जा रहे हैं कि समाज के अंदर जो बुराइयां फैलती जा रही है उनको और बढ़ावा मिल रहा है। इन दो बच्चों की माँ जो है इनको छोड़ के चली गई है। आज ये दोनों बच्चे बिना माँ के पिछले 3-4 महीने से रह रहे हैं और इन बच्चों की उम्र जो है, इनके पिताजी से जानेंगे कितनी उम्र, अब तक इन बच्चों के कितने साल के बच्चे हैं? ये लड़की 3 साल कुछ महीने की है भाई जी। वो ये लड़का 2 साल कुछ 2 महीने का आसपास का है। 2 साल और 3 साल की गुड़िया और 2 साल का लड़का होश भी नहीं संभाले हैं, माँ छोड़ के चली गई। कैसे इनकी परवरिश कर रहे होगे? क्या कारण रहा, क्यों वो आपको छोड़ के चली गई? और आपकी मिसिस का क्या नाम है और आपका भी नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सर गुरमीत, गांव मेरा कुराड़, तहसील कलायत, जिला कैथल। और मेरी घरवाली का नाम है किरण, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है वो। उसकी 2018 में छठा महीना की 18 तारीख को मेरे साथ शादी हुई थी। 4 साल से हमारा घर अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। अभी एक लड़का आया था मेरी रिश्तेदारी से, प्रदीप नाम है उसका, बाड़ू गांव से बिलोंग करता है वो। उसका भी जिला कैथल और तहसील कलायत है। उसका रिश्ता लगवाने के लिए बोला था भाई मेरी घरवाली ने और उसके पापा ने, भाई इसका रिश्ता करवा दें, रिश्ता करवा दें। मेरी साड़ी का मैं उसका रिश्ता लगवा रहा था, घर बसाने की कोशिश की मैंने उसकी, और उसने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। मेरी घरवाली का नाम है किरण, वो उसके साथ में वो चक्कर चला के उसी को भगा के ले गया। क्या जिस समय पे आपकी मिसिस गई, कितने समय से जो आपके आप अपने रिलेटिव बता रहे हो, कब से वो उनका आना जाना आपके साथ? मेरे घर पे सर वो जो प्रदीप नाम है लड़के का, वो तो आया था 2 दफ़ा। तो जब वो 2 दफ़ा आया, उससे पहले कभी कहीं मिले हो या किसी तरह का कोई उनके ऊपर डाउट नहीं हुआ? मेरे को उन पर कोई डाउट नहीं था सर। मेरे को तो जब वो फरार होगी घर से तब पता चला कि भाई हाँ इसने ये लड़का के साथ में चली गई। वो भी 3 दिन बाद में, वो 24 मई 2022 को निकली थी घर से। मेरे को 27 मई 2022 को पता चला कि वो प्रदीप के साथ में फरार है। इस प्रशासन का सर मैंने सहारा लेने की कोशिश की। मैंने 24 मई 2022 को मैंने एप्लीकेशन निकलवाई उसकी, भाई मेरी बीवी लापता है जी, उसको तलाश करो। ये FIR नंबर 168 नंबर। तो आपको कब पता चला कि वो किसी लड़के के साथ फरार है? उसका पता चला मेरे को सर 27 तारीख को, 27 मई 2022 को। और फिर मैंने एसपी साहब के यहाँ पे एप्लीकेशन दिया, फिर मैंने DSP साहब के यहाँ पे एप्लीकेशन दिया, फिर मैंने CM विंडो पे लगाया। पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की। पुलिस प्रशासन तो खाली यही बात बोलता रहे, भाई वो बालिक है, वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे रहना चाहती है वो रह सकती है। और ASI रामपल है, उसने मेरे को और मेरे जीजा जी को गाड़ी दे के थाना से बाहर भगा दिया कि बोलने लगा भाई तू काफ़ी बड़ा वकील है, तू निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। क्या बोल के आपको वहाँ से भेजा गया? मेरे को वो ये बोल रहे थे कि भाई हमने इंक्वायरी कर लिया, आप सिग्नेचर करो और आप भाई इनके पास में वो नहीं है। मैं बोलने लगा नहीं सर, आप इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, अच्छे से इंक्वायरी करोगे तो भाई वो उसी के पास में है, आपको मिल जाएगी। वो बोलने लगे नहीं भाई उसके पास में नहीं है वो, और आप हमने इंक्वायरी कर लिया सभी जगह घूम फिर के, और आप ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो उनके ऊपर। मैं बोलने लगा नहीं सर मैं झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो उन्हीं के पास में है, मेरे को पक्का कन्फर्म है। वो लड़का उसका अपने फ़ोन कॉल वो क्या बोलते हैं उस पर लगाया नहीं है, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैंने ऐसे बात कर दिया बस। वो इसी दफ़ा मेरे पे चिढ़ गया, वो बोलने लगा कि भाई तू वकील है काफ़ी बड़ा, तो तेरे हिसाब से थोड़ी हम ढूंढेंगे कोई, और उसके हिसाब से वो मेरे को गाली गलौज करके उसने मेरे को थाना से बाहर भगा दिया। तो तब से लेके जिस दौरान आपकी पत्नी जो आपको छोड़ के गई, इन बच्चों को छोड़ के गई, तब से लेकर आप तक क्या आपका अपनी पत्नी से या उनके परिवार वालों से कोई कांटेक्ट हुआ? आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? मेरी पत्नी घर वापस आ गई थी सर, ये 23/8/2022 को घर आ गई थी मेरे साथ में वापस। और क्या
21/8/2022 को घर वापस आ गई थी। आने के बाद में वो मेरे को बोलने लगी, भाई तू इतनी दूर चला जा। मैं क्या, क्यों, किस चीज़ के लिए दूर चला जाऊँ? मैं बोलने लगा, भाई घर बसाएंगे, चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, तू वापस आ गई, अपने बच्चों का देख के ध्यान रख के अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, अब आगे से ऐसी गलती मत करना। उसने उसके मम्मी पापा और उसका नाना नानी चाचा चाची सभी को बुलाया हुआ था इधर में, वो सभी आए थे इधर में, और उनके साथ में वो मेरे साथ में अपने घर चली गई थी। अच्छे खासे मेरे घर पे जाने के बाद में उस लड़के ने मेरे ऊपर FIR दर्ज करवा दिया कि मेरी दोस्त को वो किडनैप करके लेके गए। तो फिर उसमें हमने उसके कोर्ट के अंदर बयान भी हुआ है, कोर्ट में वो बयान दे के गई है, भाई हाँ मैं अपने मम्मी पापा के और गुरमीत के पास में, अपने बच्चों के पास में रहना चाहती हूँ। फिर वो आई मेरे घर पे 3 रोज़ रही। 3 रोज़ रहने के बाद में मेरे को बोलने लगी कि गुरमीत आप इतनी दूर लेके चले जाओ अपने लड़का को भी लड़की को भी, जहाँ से आपको कोई पहचान ना सके। मैं बोला क्यों, ऐसा क्या चीज़ है कि आपके ऊपर कोई दबाव है क्या किसी चीज़ का? वो बोलने लगी उसके पास में पिस्टल है और आपको कहीं पर भी देखते ही वो मार सकता है। मैं बोलने लगा नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, आप प्रशासन का सहारा लेंगे, ऐसा डरने की लोड़ नहीं है, उससे कोई डर के कभी आप दोबारा भी गलत कदम उठा लो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो जिस लड़के के साथ गई है वो भी आप बता रहे हो आपके रिलेशन में ही है, उसकी फैमिली से आपने बात करने की कोशिश की? उनके कोई फादर, घर में मदर, कोई ना कोई होगा? उसके फादर से भी बात किया सर। उसका फादर बोल रहा है भाई मेरे से बाहर है ये लड़का, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, और उसका फादर सारे काम में उसके साजिश के अंदर ही है। उसका फादर की और उसकी साजिश है, और एक लड़का और है कैलरम गांव से उसके साथ में, उनका तीनों आदमी का पूरा साजिश है। वो पहले मेरे गांव से भी वो साथ में भगा के वो पैसा भी दे रहा था, उसका फादर सारा काम दे रहा था। यार 10 रोज़ नहीं कोई, मैं गांव में रहने लग रहा हूँ, मेरे को गांव में रहने के लिए खर्चा नहीं मिलता है बगैर काम करें, और बाहर जाके हम कहीं पे रूम भी लेंगे, क्या चीज़ नहीं होता है यार, खाने का भी चाहता है, क्या चीज़ नहीं खर्चा आता है, वहाँ पैसा कहाँ से आता है? वो आपने अभी जो पेपर दिखाए इसके अंदर एक जो है बताया जा रहा है आपकी पत्नी के द्वारा जो है डिवोर्स के लिए ये भी फाइल किया गया, केस डाला गया डिवोर्स का। डिवोर्स का केस डाला गया और ये बालू वाला प्रदीप ने डलवाया मेरे ऊपर। तो डिवोर्स के लिए जो फाइल कर दिया गया है आपकी पत्नी के द्वारा, अब जो है मेन मकसद जो है आपका कैमरे के सामने आने का वो क्या है? मेरा कैमरे के सामने आने का ये है सर कि भाई मेरी बीवी मेरे घर आ जाए वापस, आज भी मेरे बच्चे को और मेरे तरफ ध्यान कर ले। भाई मेरे अंदर कोई भी ऐसी गलती नहीं है जो तू मेरे को इतनी बड़ी सज़ा दे के जा रही है, अपने बच्चों को भी सज़ा दे के जा रही है। ये बच्चे किसके सारे जिएंगे? माँ और बाप के विदाउट बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं कभी भी। डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया है, उसके बावजूद भी आपको है उम्मीद कि वो वापस आएगी? मैं सर उसको डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं जितने दिन तक भी मेरा उसके साथ में हुआ ना, मैं यही चाहूँगा कि भाई जिस दिन भी उसको ठोकर लगे वो मेरे घर वापस आए। बस मैं तो आज भी हाथ जोड़ के उसको यही बोलता हूँ, भाई निशा अपने घर वापस आ जा, कुछ नहीं रखा ऐसी बातों में। ये तो 4 दिन के चाह होते हैं जो इंसान इधर उधर से बुला फिसला के ले जाता है। अगर इतना अच्छा इंसान होता ना तो उसके यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं था क्या? उसको और हिंदुस्तान के अंदर कोई बीवी नहीं मिली थी क्या? मेरे ही घर बर्बाद करने के लिए मिला था क्या? जिसको इंसान को मैंने घर बुला के खाना खिलाया, जिस इंसान का मैंने इतना इज्जत किया, वही इंसान मेरा घर बर्बाद करके चला गया यार, वो कल में उसका क्या इज्जत कर पाएगा वो? हम तो यही कहेंगे, 2 बच्चे हैं, इनको इस समय अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी न्यूज़ उन तक पहुँच रही है, वो देख रहे हैं इन बच्चों की माँ, और वो प्रदीप नाम आप बता रहे हो, प्रदीप नाम बता रहे हैं भाई साहब, अगर वो भी उन तक हमारी ये खबर पहुंचती है तो हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हो सके तो, क्योंकि आज भी जो है इन बच्चों के पिता जो है अपनी माता को, इसकी बच्चों की माता को जो है वापस रखने के लिए तैयार है। आप जल्द से जल्द वापस आ जाए जिससे कि ये बसा बसाया घर जो है बसा रह जाए। भाई मैंने तो एक और भी तो देखो ना भाई, तो चलो फिर तो उसका घर बर्बाद करो भाई, तेरे से कोई रंजिश है, गाली गिलोच है, कोई दुश्मनी है भाई? मेरे साथ में तेरी रिश्तेदारी, अच्छी खासी रिश्तेदारी, बुजुर्ग आदमियों से आज तक हमारी रिश्तेदारी बढ़िया 1 नंबर से चली आ रही थी। सिर्फ एक इंसान ने हमारी सारी रिश्तेदारी में भी काम गंदा कर दिया। हर एक इंसान उसको भी गाली देगा और मेरे को भी गाली दे रहे हैं। और रही बात दूसरी, उस इंसान ने ये नहीं समझा कि भाई ये इंसान तो तेरा घर बसा रहा है और तू इसी का घर बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक शॉर्टकट में मैं अगर आपको समझाऊँ, आप समझ भी गए होंगे, जो आरोप प्रदीप के ऊपर भाई ने लगाए हैं या फिर इनकी बच्चों की माँ चली गई है, किस कारण से वो गई है, हकीकत तो यही जानते हैं क्योंकि वो इनके पास रहते थे। हो सकता है इनके अंदर कोई कमियां हो, इसीलिए हमने इनका पक्ष रखा, इनका दिखाया, जानने की कोशिश की कि हकीकत क्या है। अगर कैमरे के सामने किरण जो इन बच्चों की माँ है वो आना चाहे, उनका भी हम पक्ष जरूर दिखाएंगे। प्रदीप है वो कुछ बोलना चाहे। एक बात और बोलना चाहता हूँ भाई साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आप दोनों पक्ष का बात सुनना चाहते हो और दोनों पक्ष से ही नहीं बात का डिस्कशन निकलता है भाई कौन आदमी झूठ बोल रहा है, कौन आदमी सच्ची बात कर रहा है। मैं आपको ये बोलता हूँ 2 का नहीं, आप 3 तरफ का पक्ष करो।
मेरी ससुराल में भी चलो, जो खर्चा आएगा मैं वो खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरी ससुराल में चलो, वहाँ पे भी आपका डिस्कशन कराऊंगा भाई मैं वो कितने वो भाई मैं अच्छाई में हूँ क्या, वो लड़का अच्छाई में है क्या, मेरी वो उनकी लड़की अच्छी है क्या, कौन आदमी अच्छा है और कौन बुरा है, वहाँ पे भी आपको पता चलेगा। अगर मेरे और मेरे बच्चों को किसी भी चीज़ का जान माल का खतरा हो गया, अगर मेरी मम्मी को, तो उसके जिम्मेवार मेरी बीवी और प्रदीप का फादर, ये तीनों जिम्मेवार होंगे। अगर मैंने कोई गलत कदम भी, मेरे साथ में कोई भी हरकत हो गई ना, तो उसके जिम्मेवार प्रदीप और प्रदीप का फादर और मेरी घरवाली किरण होंगे, जिसमें कि उसका भाई है जगदीश। प्रदीप का बड़ा भाई है जगदीश, वो बिल्कुल एक नंबर का लड़का है। आज तक उस आदमी ने ना मेरे को कभी गलत बोला, ना गलत किसी चीज़ के बारे में उसने कहा, ना मेरे उसको ये पता भाई गुरमीत के साथ में क्या बात हो रही है, तेरे भाई के साथ में क्या बात हो रही है। वो इंसान बिल्कुल इस चीज़ से बाहर है। किसी को मैं ये बोलूँ ना भाई वो भी आदमी उसकी साजिश के अंदर है, नहीं, खाली ये 4 आदमी है साजिश के अंदर। उसका फादर, मेरी घरवाली, प्रदीप और एक कलरम का लड़का, उसका मैं नाम नहीं जानता क्या नाम है। तो दोस्तों जैसा भी है पूरा का पूरा मैटर जो है अब आपके सामने आ गया। आप देख सकते हो क्या सही है क्या गलत है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जिस तरीके से ये समाज के अंदर लगातार बुराइयां फैलती जा रही है, इनको देखने का और इन खबरों को दिखाने का हमारा एक ही मकसद है, कुछ ना कुछ सीख ले इस तरीके से। जैसे बच्चे रो रहे हैं यहाँ, परेशान हैं, और एक पिता की जो हालत है, इस तरीके का घर किसी का ना उजाड़ा जाए। तो दोस्तों अब यहीं पे हम ये खबर जो है रोक रहे हैं, आगे जैसी भी अपडेट आती है हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।